कई सारे कैंपेन्स आपने मास्टरमाइंड किए हैं, स्ट्रैटेजाइज किए हैं, आपको एक तरीके से कैंपेन स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे आपने इमेज बनाई। नेताजी ये बताइए क्या ज़्यादा आसान है, दूसरों को लड़ाना या खुद लड़ना? नहीं, यहाँ पर भी दूसरे को लड़ा ही रहे हैं। फ़र्क बस ये है कि एक नया फॉर्मेशन बनाकर उसको लड़ा रहे हैं, और इससे पहले की जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो पहले से जो फॉर्मेशंस बने हुए थे उनको लड़ाया जा रहा था। लेकिन अगर आप 2014 को देख लीजिए मोदी जी का कैंपेन, तो वो भी एक तरह से नया ही फॉर्मेशन था, क्योंकि गुजरात का कोई किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर किसी राष्ट्रीय दल का नेता बन जाए और फिर उसके कैंपेन को अगर आप कर रहे हैं तो वो भी एक नया ही एक्सपेरिमेंट था। तो अभी भी चुनाव लड़ा ही रहे हैं, तो उसमें कोई बहुत फर्क नहीं है। फर्क मानते हैं कि प्रतिष्ठा का सवाल है आपके लिए, क्योंकि जितने भी देश के नेता है ना वो सब कहते हैं ठीक है बेटे कोचिंग करना एक बात है, आओ बैटिंग करके देखो फिर पता चलेगा कितना दम है तुम। नहीं, ठीक बात है, वो तो जब भी आप कोई काम करते हैं तो प्रतिष्ठा तो दांव पर होती ही है। आप बंगाल आए थे मेरा इंटरव्यू लेने, और आप मेरे शुभचिंतक हैं, तो आपने कहा था कि ये मत कहो, 100 सीट वाला मत कहो, वरना बीजेपी के ट्रोल आपको बर्बाद कर देंगे, आपका जीना हराम कर देंगे। और अगर रिजल्ट वैसे नहीं आए होते तो शायद वो होता भी जो आप कहते हैं। तो जब कोई भी जीवन में आप रिस्क ले रहे हैं, कोई बड़ा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उतना तो आपको हार से डर के तो आप नहीं बैठ सकते। जो भी आप प्रेडिक्शन करेंगे, कोई बात कहेंगे, तो उसमें गलती हो सकती है, कोई हम लोग भगवान तो है नहीं। तो प्रशांत जी, अब आपने बोल ही दिया है प्रेडिक्शन की बात, तो उसी से शुरुआत कर लेते हैं। आप बार बार कह रहे हैं या तो अर्श पर या फर्श पर एक आप नंबर, अब अर्श का और फर्श का नंबर बता दीजिए, क्या है आपकी रेंज इसमें? नहीं, अर्श और फर्श पे क्या है कि ज़्यादातर नेताओं से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप आइए और बिल्कुल आंख बंद करके बोलिए कि हम ही जीत रहे हैं, हम ही जीत रहे हैं। तो वो जो चीज़ मैं देख पा रहा हूँ वही आकर कैमरे पर बोलता हूँ, और मैं जो देख रहा हूँ 2 प्रोबेबिलिटीज़ है। एक प्रोबेबिलिटी ये है कि लोगों को, जिनको 30 साल से बिहार में विकल्प की आवश्यकता थी या जिनको महसूस हो रहा था कि विकल्प होना चाहिए, उन्होंने एक सशक्त विकल्प के तौर पर, एक ईमानदार प्रयास के तौर पर जनसुराज को देख लिया, समझ लिया। अब उनको वोट करना है, तो बात उन्होंने सुन ली। कोई ये नहीं कह रहा कि उन्हें पता नहीं कि जनसुराज क्या है, कोई ये नहीं कह रहा कि जनसुराज जो कह रहा है या जो प्रयास कर रहे हैं वो सही नहीं है। लेकिन वोट करने की जो बात है, इट रिक्वायर्स ए लीप ऑफ फेथ। तो जब मैं लीप ऑफ फेथ की बात करता हूँ, कई लोग कहते हैं भाई ये क्या जाति क्या की वजह है, या यहाँ फॉर्मेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग है इसलिए। ये बात नहीं है। पीपल नीड लीप ऑफ फेथ बिकॉज ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड फेज ऑफ होपलेसनेस। इतने लंबे समय तक वो होपलेस रहे हैं, कि होपलेस सिचुएशन में रहे कि कोई नया चीज हो जाए, ये उनको विश्वास ही नहीं होता है। कई बार मैं बताता हूं कि ये कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप अच्छे भले हैं, आपका पैर टूट जाए और 6 महीने के लिए आप बेड रिडन हो जाए, तो फिर जब आप खड़े होंगे तो अपने आप पर आपका भरोसा नहीं होगा कि मैं ठीक से चल पाऊंगा। तो 25, 30, 40 सालों से जो राज्य, जो समाज एक ढर्रे में जी रहा है, और जहाँ की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था को लेकर ज़्यादातर दल और नेताओं ने ये मान लिया है कि भाई बिहार में इससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। आप इमेजिन कीजिए कि जो स्टेक होल्डर हैं, जो लोग उसके सफरर हैं, उनको कितनी बड़ी हिम्मत, कितना बड़ा उनको विश्वास आना चाहिए ताकि वो आगे बढ़कर कहे कि नहीं ये सही रास्ता हो सकता है। नहीं चल रहा वो साधारण तौर पे ऐसा होता नहीं है कि आप बोलें कि या तो 0 मारूंगा या 6 मारूंगा ना, ऐसा होता नहीं है। ये कहेंगे लोग कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप अर्श पे हैं कि फर्श पे। अगर जैसे जो प्रशांत किशोर को मैंने इतने साल में देखा है, वो भाई बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। आप खुद बैटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं। अर्श की एक सीलिंग होगी, फ्लोर होगा, फर्श होगा। फर्श का क्या फ्लोर है? मैंने बिल्कुल बताया, या तो 10 से कम या 150 से ऊपर। वोट परसेंटेज में बताइए कि आपको लग रहा है कि आज की, क्योंकि मैं बताता हूं इसलिए, क्योंकि जैसे प्रभाकर भी बताएंगे, पिछले कुछ दिनों से बिहार में चर्चा चल रही है कि क्या प्रशांत किशोर का कैंपेन वक्त से पहले पीक कर गया, कि एक दौर था जब खूब चर्चा थी, अब उनको लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों में जब से टिकटें बढ़ रही थी ये वो, कि अब थोड़ा सा इनका ग्राफ नीचे जा रहा है। ये देखिए, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को जो लोग देखते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन का एक अपना तरीका है। कब पीक पर उतार दें, कब आपको पीक पे बैठा दें, कब फर्श पे उतार दें। जब मैंने चलना शुरू किया था तो यही लोग थे जो कह रहे थे बिहार में तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अब वो अपनी बात तो कहेंगे नहीं कि 3 साल पहले तो आपने कहा कि भाई बिहार में कुछ हो ही नहीं सकता है, कितने ही आए कितने गए, प्रशांत किशोर कितने दिन टिकेंगे।
फिर आप ही बता रहे हैं कि पीक पर थे। पीक पर क्या है, मतलब 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, मीडिया को बाइट मिल रहा है तो आपको लग रहा है पीक पर है। बिहार के सुदूर गांव में क्या हो रहा है उससे आपको, उसकी खबर आपको थोड़ी ना है।